देखिए आज पढ़ेंगे नामकरण, उपसह संयोजन, यौगिकों का नामकरण। ठीक है जी, आईयूपीएससी के बेस पर आइए। ठीक, आईयूपीएससी के बेस पर नामकरण पढ़ेंगे। ठीक, उसी के बेस पर बनाया गया इसको। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का जी नामकरण पढ़ना हमको, आईयूपीएससी नामकरण। ठीक है, तो इसके रूल हैं कुछ। रूल को पढ़ने से पहले समझते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं ना, क्योंकि वो उसका यूज यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग आज ये सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स के प्रकार कितने हैं, कितने टाइप्स होते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो नॉर्मल एक जी देखो पॉइंट आप समझेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स नॉर्मली देखो तरीका कई होता है। तरीका जी कई का मतलब यह है कि कुछ को बोलेंगे होमोलेप्टिक्स, कुछ को बोलते हैं जी हेटेरोलेप्टिक्स, बताया गया। हाँ जी, अच्छा कुछ कैटायनिक होते हैं, कुछ एनायनिक होते हैं, कुछ को बोलते हैं न्यूट्रल। समझ गए? तो बेस समझ लेंगे पहले कि बेस किसको लिया गया। ठीक है, अगर आप लिगेंड्स के बेस पर ध्यान देना, यदि आप लिगेंड्स के बेस पर आप देखेंगे तो ये दो टाइप का होता है। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ कि लिगेंड के आधार पर। ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड। ठीक है जी, तो पॉइंट ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, तो केवल समझिए, बस आसानी समझेंगे कि लिगेंड्स, ये देखो जी लिगेंड्स के आधार पर, लिगेंड्स के आधार पर यदि आप लिगेंड्स के बेस पर देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ध्यान देना, कुछ को बोलेंगे जी होमोलेप्टिक्स, कुछ को बोलते हैं हेटेरोलेप्टिक्स। मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर, देखिए एक को तो बोलेंगे होमोलेप्टिक्स, होमोलेप्टिक्स, समझ गए? और सेकंड को बोलते हैं हेटेरोलेप्टिक्स। समझ गए? हेटेरोलेप्टिक्स, ये दो टाइप का होता है। अब होमोलेप्टिक्स माने क्या? मैं बोला कि लिगेंड का बेस लिया, लिगेंड के बेस पर दो टाइप का, होमोलेप्टिक्स एंड हेटेरोलेप्टिक्स। अच्छा, होमोलेप्टिक्स कब कहेंगे? होमोलेप्टिक्स आप तब कहोगे जब लिगेंड सेम रहेंगे। समझ गए? जैसे K4FeCN6 सिंपल सा एग्जांपल है। समझ गए? जैसे देखो K4Fe एंड CN6, तो K4FeCN6। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, बात करेंगे जी, देखिए CuNH3 एंड यहाँ पर डबल प्लस, तो ये हम लोग इसको बोलेंगे कि ये होमोलेप्टिक्स है। इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए जी, क्योंकि जो लिगेंड्स है ना CN है, यहाँ पर लिगेंड्स अमोनिया है, NH3 है, तो ये लिगेंड्स दोनों में सेम है ना जी। इसमें जो CN है जी 6 है CN, लेकिन 6 का 6 CN है, इसमें कोई और नहीं आया। इसमें अमोनिया वाले में केस में सब अमोनिया ही है और कोई आया नहीं। तो जब सेम ही रहेगा लिगेंड्स तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे होमोलेप्टिक्स। तो पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम पड़ेगा होमोलेप्टिक्स कॉम्प्लेक्स। समझ गए? तो ये होमोलेप्टिक्स हो गया क्योंकि लिगेंड्स समान है। लिगेंड्स यहाँ पर CN है, यहाँ पर अमोनिया है, इसके अलावा कोई और इसमें नहीं। लेकिन यदि चेंज हो जाए, समझ गए जी, यदि यहाँ पर चेंज कर दे, हम लोग बोले कि चलो ये K4 था ना जी Fe, और ये हो गया अपना CN4Cl2। समझ गए? अभी इसी चीज को हम लोग बोलेंगे हेटेरोलेप्टिक्स। समझ गए? इसको बोलेंगे हेटेरोलेप्टिक्स। तो सिंपल सा जी, बड़ा सरल है क्या कि अगर लिगेंड्स दो या दो से अधिक प्रकार किया जाएंगे इस स्फीयर के अंदर, समझ गए, तो हम लोग उसको बोलते हैं हेटेरोलेप्टिक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमको पता है क्या होता है ना जी। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, देखो जी इस प्रकार के यौगिक, इनको बोलते हैं संकर यौगिक ना जी। तो इनको बोलेंगे उपसह संयोजन यौगिक, ये तो पहले से आइडिया था हमको ना जी। तो ये उपसह संयोजन यौगिक होते हैं, दो टाइप के होते हैं। हमको ये पता जी कि ये डी ब्लॉक। अच्छा, इसमें कौन कौन सी बातें होती थी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसमें लिगेंड्स होते हैं ना जी, सेंट्रल मेटल एटम CMa होता है। ठीक है जी, तीन बातें सीखे थे, एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ जी। देखिए, एक तो हम लोग पढ़े थे कि इसमें कोऑर्डिनेट स्फीयर होता है ना जी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोई कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें क्या होगा जी? पहली बात तो कोऑर्डिनेट स्फीयर होगा ना जी। अब इसमें सुनेंगे कोऑर्डिनेट स्फीयर कहिए ना जी, चाहे कोऑर्डिनेट एंटिटी कहिए, चाहे तो आयोनाइजेशन स्फीयर कहिए। समझ गए? उसमें डाउट मत रखिएगा, सबका मतलब एक ही है, समन्वय सत्ता या समन्वय मंडल। ठीक है, ये है क्या? यही वाला घेरा है।
समझ गए? ये वाला घेरा जी, इसी घेरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर। ये पहला पॉइंट था। हमने सीखा था कि सीएम में केंद्रीय धातु परमाणु ना जी, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, हम लोग इसको बोलते थे जी सेंट्रल मेटल एटम। तो ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम। अब सीएम में सेंट्रल मेटल एटम का मतलब देखो CMA, बड़ा सरल है जी। हमने पढ़ा है ये स्फीयर कोऑर्डिनेट स्फीयर। कोऑर्डिनेट स्फीयर मतलब ये कोऑर्डिनेट स्फीयर के बीच में जो धातु का परमाणु होगा उसको CMA कहेंगे, उसी को बोलेंगे हाँ जी, इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। इसकी खास बात क्या थी कि ये डी ब्लॉक का तत्व होता है, जैसे आयरन है, कॉपर है ना जी, फिर यहाँ पर आयरन, तो जो भी होंगे सीएम में डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। और इनकी खास बात क्या होती है कि ये ट्रांजिशन मेटल है, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, खाली डी कक्षाएं हैं, तो ये लोन पेयर को इकट्ठा कर सकते हैं, ले सकते हैं। इस प्रकार से लुईस एसिड होते हैं। इतनी बातें हो गई थी। अच्छा, थर्ड पॉइंट बोला गया था कि लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होता है जी? तो देखो ये भी स्फीयर के अंदर वाले पार्ट है, इस स्फीयर के अंदर का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन लिगेंड्स ऐसे स्पीशीज होते हैं ना जी, ऐसे स्पीशीज होते हैं ये जी, ये ऐसे समूह या परमाणु, ये परमाणु के ऐसे समूह होते हैं जो कि लोन पेयर CMA को दे सके। समझ गए? जो लोन पेयर ये इस CMA को दे सके उसको लिगेंड्स कहते हैं। जैसे CN ये लिगेंड्स है, अमोनिया लिगेंड्स है, यहाँ पर CN Cl ये सब क्या है? लिगेंड्स है। लोन पेयर वे समूह, ये वे परमाणु या परमाणु के समूह कुछ भी कहिए जी, वे स्पीशीज जो कि CMA को सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर दे सके उसको लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है। अब ये लिगेंड्स होता है जी, ये लिगेंड्स होते हैं कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर लोन पेयर केवल एक ही देगा तो उसको बोलेंगे एक दंतुल ना जी, उसको बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड्स। और अगर दो दिया तो क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड लिगेंड्स। और जी अगर 3 या 3 से अधिक दिया तो उसको बोलेंगे पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। समझ गए? तो बहुत सारे होते हैं, उन सब का यूज हम लोग IPSC में करेंगे। बात समझ गए? तो हमको पढ़ना जी, हमको पढ़ना है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का नाम आप कैसे बनाओगे। यही छोटी सी पॉइंट हमको सीखना है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के नाम आप कैसे बनाएंगे। तो उसके पहले हमको जी थोड़ा बेसिक समझना जरूरी था कि ये सब होते क्या है, लिगेंड्स क्या होते हैं, CMA क्या होता है, कोऑर्डिनेट स्फीयर क्या होता है। समझ गए? और एक बात है जी कि टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कितने टाइप का होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड के बेस पर जी 2 टाइप का, एक को बोलेंगे होमोलेप्टिक्स, एक को बोलेंगे हेटेरोलेप्टिक्स, ठीक है। आगे चल रहे हैं जी। एक और बेस है कि जो कोऑर्डिनेट स्फीयर मतलब ये घेरा, समझ गए? कोऑर्डिनेट स्फीयर पर जो चार्ज होंगे जी उस चार्ज के बेस पर, समझ गए? तो ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड और सेकंड जी ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। समझ गए? एक पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो चार्ज के बेस पर ये जी 3 प्रकार के होते हैं। समझ गए? 3 प्रकार के, उसको बोलेंगे कैटायनिक लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स ना जी, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और उसको बोलेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ध्यान देना, उसको बोलेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो ये बड़ा विशेष समझना है जी, ये समझना विशेष है क्योंकि नाम कहीं से बनेगा। और जी उसको बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। नाम बड़ा विशेष है, देखो जी नाम बड़ा विशेष है एग्जाम के लिए ना जी। और उस नाम के लिए विशेष ये है कि आप पहले समझो कॉम्प्लेक्स है कौन सा। समझ गए? क्योंकि नाम जी हम लोग कॉम्प्लेक्स के चार्ज के बेस पर बनाएंगे ना जी। तो सुनो, चार्ज के बेस पर जी 3 टाइप का, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक और न्यूट्रल। देखो जी इसको बोलेंगे धनावेशित, सबको पता, इसको बोलेंगे जी ऋणावेशित कॉम्प्लेक्स, इसको बोलेंगे जी उदासीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। तो सुनो, हमको मतलब किससे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमको मतलब केवल कोऑर्डिनेट स्फीयर से। ध्यान देना, हमको जी मतलब कहाँ है? कोऑर्डिनेट स्फीयर से, और हमको किसी से मतलब नहीं है। ये तरीका समझने का, हमको मतलब कहाँ से? कोऑर्डिनेट स्फीयर से। यदि कोऑर्डिनेट स्फीयर पॉजिटिव हुआ तब तो बोलेंगे कैटायनिक है, नेगेटिव हुआ एनायनिक है, कुछ नहीं तो क्या न्यूट्रल है। आ जाएगा? ठीक है जी। देख लेंगे जैसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा। अब मान लीजिए ना जी कि अपने पास जो है वो हो गया CONH3, समझ गए? और यहाँ पर जी आ गया Cl2। इसको बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्यों बोलेंगे? तोड़ के देख लीजिए, ये CO
NH3 4 हो गया जी, और तोड़ेंगे तो डबल प्लस आएगा प्लस 2Cl माइनस। हमने क्या बोला कि हमको इस स्फीयर से मतलब है, कोऑर्डिनेट स्फीयर चूंकि पॉजिटिव है इसलिए क्या बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। एक सिंपल तरीका समझ लीजिए जी, जिस कॉम्प्लेक्स के पास एनायन होगा, ऋणावेशित परमाणु होगा, समझ गए वो क्या होगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। समझ गए, ये आसान चीज है। जिस कॉम्प्लेक्स के पास अपना ऋणायन वाला परमाणु होगा, समझ लो कि वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि टूटेगा तो माइनस लेके जाएगा, प्लस देके जाएगा ना, ठीक है, टूटेगा तो माइनस रूप में जाएगा बाहर, लेकिन प्लस हमको दे करके जाएगा। इसलिए जी तरीका पहचानने का यही है कि अगर किसी के पास कोई ऋणावेश है जी, तो समझ जाओ कि वो कैसा है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। और एनायनिक कॉम्प्लेक्स कैसे पहचानेंगे? जैसे K4FeCN6 बड़ा सिंपल एग्जांपल है जी, जैसे K4FeCN6। अब इन्हीं के बेस पर आप सबको पहचान लेंगे। इसको तोड़ेंगे जब तो ये देगा 4K प्लस एंड प्लस, देखो जी ये बन जाएगा FeCN6 पर -4। अगर हमको कोऑर्डिनेट एंटिटी या समन्वय मंडल से मतलब है तो मंडल कैसा दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है जी, ये नेगेटिव दिख रहा है। अगर नेगेटिव दिख रहा है तो मतलब ये क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। समझ गए? अच्छा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा, इसका भी एक कंडीशन है, तभी बनेगा जब इसके पास क्या होगा, कैटायन होगा। जस्ट उल्टा होता है, अगर अपने पास एनायन है तो कैटायनिक हो जाएगा, अगर कैटायन है तो एनायनिक हो जाएगा। अरे अगर कोई ना हुआ तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर कोई ना हुआ तो क्या होगा जी, न्यूट्रल होगा। जैसे CO, मान लो COH2O4, देखो जी ये क्या है, न्यूट्रल हो गया। अगर कोई चार्ज नहीं, चूंकि एक्वा जी H2O के पास कोई चार्ज नहीं होता, एक्वा हो गया, NH3 हो गया ना, जिसके अलावा कार्बोनिल, नाइट्रोसिल अगर कहीं पर आ रहे हैं और उसके पास कोई चार्ज नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको, न्यूट्रल। इसका यूज आईपीएससी में, इसका यूज जी नामकरण में आएगा, हम लोग इसलिए इसको देखें। तो तीन प्रकार का जी, तीन टाइप्स के कॉम्प्लेक्स होते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। बात समझ गए? तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बड़ा विशेष है। हमको मतलब यहाँ से है, कोऑर्डिनेट स्फीयर से हमको सबसे मतलब नहीं है, हमको प्लस माइनस से मतलब नहीं है ना, जिनको मतलब किससे, कोऑर्डिनेट स्फीयर से। अगर कोऑर्डिनेट स्फीयर अपना पॉजिटिव हो रहा है हम उसको पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कहेंगे, अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स कहेंगे, अगर कुछ नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। बात समझ गए? तो इसका यूज अभी हम लोग करेंगे, यहाँ पर इसलिए बताया गया पहले स्टार्टिंग में, ठीक है जी। हम इसको हटा रहे हैं अब, ठीक, चलिए इसको देख लेंगे जी। यूट्यूब पर क्या टेंशन ले रहे हो, नेट नहीं है, चलो नेट हमसे लेना ना जी। देखिए अभी ध्यान दीजिए, देखो जी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का नामकरण, ठीक है जी। तो हमको इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, तो नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसके कुछ रूल है, ठीक है। तो मैं एक बार रूल आपको दे रहा हूँ कि रूल देखो जी, रूल क्या क्या होते हैं। रूल जी फर्स्ट इसका ये होता है ना कि स्टार्टिंग में आप किसका नाम लिखेंगे, कैटायन का। समझ गए? पहला पॉइंट है कि यदि आप किसी का आपको नाम लिखना है उपसर्जक यौगिक के बारे में, और सबका नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसका बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पहले कैटायन का नाम, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट होता है जी कि नाम से लिखेंगे कैटायन का। मैं देखो जी मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, पहले लिखेंगे कैटायन का नाम, ये पहला पॉइंट हो गया। समझ गए? स्टार्टिंग में अगर आपको आईपीएससी लिखना है, कैटायन दिया है तो, नहीं दिया है तो नहीं। अगर कैटायन दिया है तभी लिखेंगे, अब ये नहीं कि नहीं दिया तो कहां से हिरने लगे यार कैटायन कहीं मिल नहीं रहा है। दिया रहेगा तब, समझ गए? दिया रहेगा तो कैटायन जी जब दिया रहेगा आप तभी, कैटायन जब दिया रहेगा आप तभी उसको लिखेंगे, नहीं दिया रहेगा तो पूरी वाली बात हम ज्यादा नहीं मालूम चला, पूरी खाने गए बुनिया है ही नहीं, जबरदस्ती पूछेंगे कि भैया बुनिया लाए नहीं आप, है कि नहीं। सिचुएशन को देख करके पूरी खाने चाहिए, लेकिन बुनिया अगर है तो ही मांगिए। समझ गए? हाँ, नहीं तो बेइज्जती सबकी होगी, उनकी भी आपकी भी। समझ गए? तो सुनो जी, ये पॉइंट 1। पॉइंट 2 देखिए, पॉइंट 2 कैटायन का नाम लिखेंगे, अगर होगा तो, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। अब सेकंड पॉइंट,
कैटायन के बाद जी आप लिखेंगे लिगेंड्स का नाम ना जी, तो आप लिखेंगे अब लिगेंड्स का नाम, ठीक है। तो पॉइंट 1 में लिखना था हमको कैटायन का नाम, सेकंड पॉइंट पे लिखना जी लिगेंड्स का नाम। अच्छा एक पॉइंट है, अब समझेंगे यहाँ पर कि लिगेंड्स वाले नाम में जी विशेष है ना जी। अब लिगेंड्स का नाम लिखेंगे तो इसके लिए कंडीशन है ना जी। तो पहला पॉइंट ये कि सुनो, अगर लिगेंड्स एक ही है, मान लो CN 6 हो गए ना जी, H2O 5 हो गए ना जी, NH3 अपना 4 हो गया, कहीं पर Cl आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो संख्या आता है ना जी। अगर कॉम्प्लेक्स होमोलेप्टिक्स है, लिगेंड समान हो गया तो संख्या तो आएगा ना, कि हो सकता है कि 2 हो, 3 हो, 4 हो, अब ऐसा नहीं केवल एक ही रहेगा, ठीक है। तो संख्या कैसे दिखाएंगे, डाई ट्राई टेट्रा के रूप में। एक पॉइंट सुन लीजिए यहीं पर कि संख्या दिखाएंगे डाई ट्राई टेट्रा के रूप में, लेकिन उसके लिए भी कैटेगरी बना दिया है, देखो जी बनाया गया कि यदि अपना लिगेंड जो है वो मोनोडेंटेड है तो ना जी, अगर लिगेंड्स अपना मोनोडेंटेड, अगर यदि एक दंतुर लिगेंड है तो उसके लिए 2 के लिए डाई, 2 के लिए डाई, 3 के लिए जी ट्राई, 4 के लिए टेट्रा और 5 के लिए ऐसे 6 के लिए हेक्सा, 7 रहेगा 3, ठीक ऐसे आ जाएगा ना, वही आईपीएस वाला नियम है, ठीक है जी। तो यदि लिगेंड्स, ध्यान देना, यदि लिगेंड्स मोनोडेंटेड है तभी आप लगाएंगे। अच्छा अगर लिगेंड्स बाइडेंटेड या ट्राइडेंटेड या पॉलीडेंटेड होगा ना जी, तो अगर देखो जी अगर पॉलीडेंटेड, तो मैं सबका बोल रहा हूँ, ये देखिए सर जी बोल दिए होंगे, सबके लिए बोल रहा हूँ, इसको छोड़ करके। अगर पॉलीडेंटेड, यदि पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हुए तो उसके लिए 20, 2 के लिए क्या बोलेंगे 20 बोलेंगे, 3 के लिए जी 30 बोलेंगे और 4 के लिए टेट्रा किस बोलेंगे, टेट्रा किस, और 5 के लिए जी पेंटा किस बोलेंगे, और 6 के लिए हेक्सा किस बोलेंगे। ये यहाँ का आईपीएससी का, ये आईपीएससी का नाम है जी, आप लोग दूसरे वो वाला नहीं है, समझ गए, ये आईपीएससी का है। तो 2 के लिए 20, 3 के लिए 30 और ये जी 4 के लिए टेट्रा किस, 5 के लिए पेंटा किस, 6 के लिए हेक्सा किस, ठीक है जी। ऐसे बनाएंगे, ठीक इस हिसाब से आप बनाएंगे। सेकंड पॉइंट लिगेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। कैटायन का नाम हो गया है तो नहीं, जबरी नहीं खोजेंगे, हाँ लिगेंड्स पर आ जाएंगे। यदि मोनोडेंटेड है तो बाई डाई ट्राई टेट्रा ना जी, अगर पॉलीडेंटेड है तो 20 30 टेट्रा किस पेंटा किस, ठीक। अगला पॉइंट सुनिए जी, अगर सेम है तब तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, ये तो करना ही करना है। अच्छा यदि अपना कॉम्प्लेक्स जो है ना वो हेटेरोलेप्टिक्स हो गया तो ये तो कंडीशन किसके लिए था, होमोलेप्टिक्स के लिए। अगर अपना कॉम्प्लेक्स हेटेरोलेप्टिक्स हो गया तो उसमें कैसे लिखेंगे, अल्फाबेट के क्रम में, लिगेंड्स का नाम लिखना अल्फाबेट के क्रम में। तो देखो मैं लिख रहा हूं पॉइंट जी, लिखना कैसे, अल्फाबेट या बोल देंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर ना जी, अल्फाबेटिकली ऑर्डर, अल्फाबेट के क्रम में लिखना है लिगेंड्स का नाम। क्लियर हो गया। एक और पॉइंट जी, थर्ड पॉइंट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये लास्ट पॉइंट है। अब लिखना हमको CMA का नाम, CMA। अब CMA है क्या, अरे सेंट्रोमेटल एटम ना जी, वही है CMA है, हमको इसका नाम लिखना है। अब इसका नाम जी आप उसने सिंपल जो नाम रहेगा वो पता है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, को स्कैंडियम टाइटेनियम पैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज यही सब आएंगे, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक यही सब आएगा ना, सिल्वर आएगा, मरकरी आएगा जी, गोल्ड आएगा, यही सब आएगा, और कोई आएगा नहीं, जो भी आएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स रहेगा, सबका नाम तो पता है, वही लिख देंगे, ठीक है। लेकिन जी CMA का आप लिखेंगे नाम ना जी, इनका लिखेंगे आप सिंपल नेम विथ ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ गए, विथ ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी आप CMA का नाम लिखोगे तो एक विशेष बात है कि आपको ऑक्सीकरण संख्या मेंशन करना पड़ेगा, समझ गए, क्योंकि ये बहुत सारी बातें आपको सिखा करके जाएगा ना जी कि कॉम्प्लेक्स में जो CMA किस अवस्था में, उस पर कौन सा चार्ज है, उसके साथ कोई कैटायन है कि एनायन है, कौन है, किस अवस्था में, समझ गए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का बड़ा रोल है, इसको छोड़ेंगे तो पूरा नाम गड़बड़ हो जाएगा, गलत माना जाएगा, क्योंकि आप कुछ मेंशन नहीं कर पाएंगे कि वो किस अवस्था में था, कौन सा चार्ज उस पर, समझ गए। तो CMA का लिखेंगे लास्ट में नेम विथ ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका एक नोट पॉइंट है,
ना जी। इसका एक नोट पॉइंट क्या है, सीएमए के लिए एक नोट है जी कि यदि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक हुआ तो एक लास्ट पॉइंट है नोट, देखिए जी एक लास्ट पॉइंट नोट है जी कि यदि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक हुआ, एनायनिक हुआ, यदि कॉम्प्लेक्स एनायनिक हुआ, यदि एनायनिक हुआ, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है जी, यदि कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो जी सीएमए का जो नाम लिखेंगे उसी में लास्ट में आप एट लगा देंगे सफिक्स के रूप में ना जी। उसमें क्या करेंगे जी, सफिक्स मतलब लास्ट में क्या लेंगे जी आप एटी लगा देंगे। जैसे जैसे अगर यदि सीएमए में यदि आपको लिखना है मान लीजिए कॉपर का नाम, ठीक है जी कॉपर, तो ये कॉपर हो गया, लेकिन यदि ये कैटायनिक है तो अगर एनायनिक हुआ तो हम लोग इसको क्यूप्रेट बोल देंगे, ठीक है जी। जैसे अगर जिंक लिखना है, जिंक लिखना है तो ये क्या बन जाएगा, जिंकेट बन जाएगा, समझ गए। अगर लिखेंगे मरकरी तो क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट, फेरस का फेरेट, निकिल का निकिलेट, कोबाल्ट का कोबाल्ट, बस लास्ट में एट लगा देंगे, बस कहानी खत्म, समझ गए। बस यही है। देखो जी इसका रूल देख समझ लीजिए फिर से कि रूल फर्स्ट लिखेंगे कैटायन का नाम, अभी एक और है यार, एक छूट गया क्या, 4 पॉइंट, सबसे लास्ट में लिखेंगे जी एनायन का नाम, इसका लिखेंगे एनायन का नाम लिखेंगे जी आप, एनायन का नाम लिखेंगे, सबसे लास्ट पॉइंट होता है, सबसे अंत में लिखेंगे एनायन का नाम, किसी का मेंशन नहीं करना कि कितनी संख्या में है या इसमें एट आए, कुछ नहीं लगाना आपको, समझ के सिंपल नेम लिख देंगे। जैसे कैटायन का है, कैटायन का सिंपल नेम लिखना है, संख्या को मेंशन नहीं करना है, समझ गए जी। एनायन का भी सिंपल नाम लिखना है, संख्या का मेंशन नहीं करना है, केवल 4 चीज लिखेंगे आप, क्रम से लिखना, पहले कैटायन का नाम, लिगेंड्स का नाम, सीएमए का नाम और एनायंस का नाम, इतना लिख देंगे बन जाएगा, ठीक है। एक विशेष बात क्या है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर दिया जाएगा तो खास बात है जी कि लिगेंड्स और सीएमए तो होगा ही होगा, लिगेंड्स एंड सीएमए दोनों होंगे। अब जी कैटायन हो सकता है हो या ना हो, एनायन हो सकता है हो या ना हो, ठीक है। तो इनमें से जो रहेगा हम लोग उसको मेंशन करेंगे, जो नहीं रहेगा उसको मेंशन नहीं करेंगे, समझ गए जी। तो इसी के बेस पर चलो हम कुछ लगाते हैं नाम, ठीक है। नाम निकालेंगे, बेस अपना ही है, ध्यान रखना, फिर से लिखना पहले कौन, कैटायन दिया है तो लिगेंड्स, सीएमए कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन संख्या के अनुसार, समझ के उसको देख करके लिखेंगे, ठीक है जी। फिर आप यहाँ पर बोला गया कि यदि एनायनिक हो तो क्या बोलेंगे, जब एट लगा देंगे। अच्छा इसका मतलब क्या, अगर आपको किसी का नाम लिखना है, नाम लिखना है तो पहला काम यही करना, कॉम्प्लेक्स खोजो कि कॉम्प्लेक्स है कौन, कैटायनिक है कि एनायनिक कि न्यूट्रल है, समझ गए। क्योंकि हमको ये पॉइंट देखनी है कि एट लगाएं कि ना लगाएं, बात समझ गए। देखिए अभी तो रूल मालूम हो गया। तो कुछ कॉम्प्लेक्स के नाम जी पहले एक स्टार्ट कर लेते हैं जी, के फॉर FeCN6 से, ठीक, के फॉर FeCN6, ठीक है जी। अब देखिए जी नाम, चूंकि हमको ये पता कि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्लियर हो गया। मैं बोला तरीका क्या बोला था जी, यदि अपने कॉम्प्लेक्स में कोई कैटायन होगा तो वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, क्लियर है जी, क्लियर है ना। तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स से मतलब आपको एट लगाना है, कंप्लीमेंट लिखते हैं पहले कैटायन का नाम, तो कैटायन कौन है जी, पोटेशियम, तो लिख लेंगे आप पहले पोटेशियम, क्लियर है जी। अब लिखेंगे लिगेंड्स का नाम, लिगेंड्स कौन है, CN को साइनाइड कहते हैं, बोलेंगे साइनो। अब साइनो है कितना, 6 है, देखो जी साइनो कहो चाहे साइनाइडो, कोई डाउट मत रखिएगा, दोनों का मतलब लिखिए। तो 6 के लिए क्या बोलेंगे जी, हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब फेरस को बोलेंगे फेरेट ना जी, इसको बोलेंगे फेरेट, क्योंकि 8 तो आएगा फेरेट। अब जी हमको चेक करना है ऑक्सीजन संख्या, इसको थोड़ा देख लेंगे एक बार। देखो जी चूंकि k का +1 होगा इंटू 4, चूंकि 4 है जी, और प्लस जिसका निकाला उसको x मानते हैं, और Cn का -1 इंटू 6 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब 0 क्या होगा बताएंगे, 4 1 जी 4 प्लस x 6 का 6 इक्वल टू 0, ये क्या आ जाएगा x - 2 इक्वल टू 0, कितना आएगा जी +2, कितना आ गया, 2 आ गया ना। जब 2 आएगा तो लिख देंगे सेकंड, हो गया नाम बन गया।
पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। ऑक्सीकरण संख्या आपको सीखना पड़ेगा आईपीएससी के लिए। कैसे निकालें? के का 1 होता है, एक है कितना 4, 4 1 का 4, जिसका निकालेंगे उसको x मानेंगे। Cn का जी -1 होता है, -1 कैसे? क्योंकि इस पर एक माइनस चार्ज है, चार्ज से मतलब है। और इंटू 6, देखो जी बहुत प्रॉब्लम यही पर होती है सबको, ऑक्सीकरण संख्या प्रॉब्लम होती है। इसको आप देख लेंगे ध्यान से, तो एक इसका और है कितना 6 = 0, तो ये हो जाएगा जी 4 1 का 4 है प्लस x - 6 = 0। ये घट जाएगा, 2 बचेगा, ये जाएगा जी उस साइड क्या हो जाएगा +2। इतना तो आता है, इतना कर लेंगे जी। तो ऑक्सीकरण संख्या विशेष है समझने के लिए, ठीक है। तो देखिए जी +2 आ जाएगा जो ऑक्सीकरण संख्या आएगा। मैं बोला था क्यूबिक लिखना फिक्स नंबर, लिख देंगे इसको। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड बन जाएगा जी। आगे देखिए, अच्छा एक बात बोला था जी कि जब हम लोग सब लिखे तो बराबर 0 क्यों कर दिए? सुन लीजिए कि 0 क्यों किया जी? 1 कर दे, 2 कर दे, 5 कर दे, लेकिन 0 क्यों किया देख लीजिए। चूंकि हमने K4 FeCN6 का = 0 लिखा था। क्या लिखा था जी? 0। अच्छा K का ध्यान देंगे, K का 1 तो होता है 4 1 का 4 +4 हो गया, और Cn का -1 6 का 6 -6 हो गया। इसका हमने निकाला +2, कितना निकाले +2 यार, 4 2 6 +6 और माइनस है, कितना हो जाएगा पूरा 0, ठीक है। तो फाइनली किसी कंपाउंड्स का जो टोटल ऑक्सीकरण संख्या होता है वो कितना होता है 0, इसलिए 0 को रख करके निकालते हैं। डाउट क्लियर है जी? चलिए कुछ और बात करते हैं निम की। तो अपने पास एक है जी CONH3 6Cl3, कुछ नाम बताएंगे। CO, देखिए ध्यान देना, CONH3 6 एंड जी स्पेयर के बाहर है Cl3, और ध्यान देंगे कार्बन तो है नहीं, कहां पर आ जाएंगे लिगेंड्स पर। अच्छा के लिए बोलेंगे हेक्सा, और इसको बोलेंगे जी एमीन, ध्यान देना हेक्सा एमीन, और इसको बोलेंगे कोबाल्ट। इसके जगह किसी के पास कोबाल्ट है जी, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, समझ गए जी, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। अब हमको क्या चेक करना? ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है जी। ये कितना इधर है, इधर इसका तो 0 होता है, इसका जी -3 का 3, तो बोलेंगे थर्ड, और इसे क्या बोलेंगे अब इसको क्लोराइड। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, क्लियर हो गया जी। ये कैसा है? ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम लोग 8 नहीं लगाएंगे, इधर आप 8 नहीं लगाएंगे। देखिए जी, एक दिया गया PT Cl2 एंड En का होल ट्वाइस दिया जी, और यहाँ पर दे दिया है NO3 ट्वाइस, NO3 ट्वाइस। देखिए अपने पास यहाँ पर 2 कंडीशन है, एक तो सुनो, एक तो जी Cl है, क्लोरो बोलेंगे इसको एथिलीन डाई एमीन, ठीक है। तो लिखना पहले किसको? अल्फाबेट के ऑर्डर से, अल्फाबेट के ऑर्डर से। तो पहले कौन आएगा? क्लोरो आएगा। अल्फाबेट ABCD में पहले कौन है? C है कि E है? C है ना जी। यार ऐसे मार खा जाओगे तुम लोग, लाइव मार खा जाओगे, समझ गए? देखिए जी, इसको बोलेंगे डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। अब ये अपना ये क्या जी बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 के लिए बिस बोलते हैं, तो बोलेंगे बिस एथिलीन डाई एमीन, बिस एथिलीन डाई एमीन, समझ गए? अब इसको बोलेंगे प्लैटिनम, चूंकि ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, इसको बोलेंगे प्लैटिनम, प्लैटिनम, समझ गए जी। अब देखिए एथिलीन डाई एमीन जो होता है ये तो न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं, इसके पास -2 हो जाएगा, इसके पास -2, कितना हो गया 4। इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। यहाँ पर 2 से मतलब नहीं हमको, नाइट्रेट, क्योंकि 4 लिखे ना जी, क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रेट, ठीक है जी। देखो नाम पूरा बन गया। इसको बोल देंगे डाइक्लोरो बिस एथिलीन डाई एमीन इसके लिए, और प्लैटिनम
इसके लिए जी 4 ऑक्सीकरण संख्या लिखाओ ना जी, और ये क्या हो जाएगा नाइट्रेट। तो कैटायन जो भी होंगे या जो एनायन होंगे लास्ट में, उनकी संख्या हमको मेंशन नहीं करना, ठीक है। हमको संख्या से मतलब नहीं, ठीक है जी, संख्या से आपको मतलब नहीं। क्लियर हो गया। अभी तो आईपीएससी आ जाएंगे या किसी का भी रहेगा, यही नियम है, ठीक है, एक ही नियम है, यही नियम है, किसी का भी रहेगा, पैसा लगा लेंगे तो आसान है जी आईपीएससी, ठीक। सब एनसीईआरटी बेस है जी, एनसीईआरटी बेस देख लीजिए। और NiH2O6 डबल प्लस, NiH2O6 और इस कॉम्प्लेक्स पर कितना जी डबल प्लस है। ये विशेष क्यों है? क्योंकि ये एक आयन वाला आ गया ना, इसमें देखो आयन है, चार्ज आ गया, ठीक है जी, ध्यान देंगे जी। इसे बोलेंगे हेक्सा एक्वा, ध्यान देना, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा हो जाएगा जी, ठीक है। अब इसे क्या बोलेंगे निकिल, ठीक है, और सेकंड आयन आएगा जी, कैटायन से क्या मतलब है आयन आएगा, हेक्सा एक्वा निकिल सेकंड आयन, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, एक विशेष बात है जी, एक बात सुनिए, ऑक्सीकरण संख्या ना कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीकरण संख्या जो भी निकालते हैं ना जी, जो यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर जी कितना 4 आया था, यहाँ पर 3 आया था, ऑक्सीकरण संख्या जो भी आएगा कभी भी नेगेटिव नहीं है, हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ट्यूबल एलिमेंट्स है ना, धातु है जी, इनका नेगेटिव नहीं है। अच्छा अगर कहीं पर गलती से नेगेटिव आ गया तो कॉम्प्लेक्स क्या है गलत है, समझ गए, तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यदि कहीं भाई अगर कहीं भी जी अगर नेगेटिव आया तो मतलब वो क्या है गलत है। ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या आएगा प्लस, ध्यान रखना इसको। कुछ नाम और देख लेते हैं जी, COCN6 ट्रिपल माइनस, देखो एक दिया गया COCN6, समझ गए, स्फीयर के बाहर ट्रिपल माइनस है, नियम जी हर जगह वही लगेगा अपना। इनको हटा दे रहे हैं जी, ये दिखाई नहीं पड़ रहा था, देखिए इसको बोलेंगे हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, ये तो पता ना जी, हेक्सा 6 के लिए, साइनो इसके लिए। अब इसको बोलेंगे आप कोबाल्ट नहीं कोबाल्टेट, क्योंकि नेगेटिव आयन है, तो इसको बोल देंगे कोबाल्टेट और थर्ड आयन, ठीक है जी। थर्ड कहां से आया, एक मिनट शांत रहिए। x मानेंगे इसको -1 × 6 = -3, x - 6 = क्या हो जाएगा -3, ये जाएगा +6 - 3, कितना आ जाएगा जी +3 आएगा, इसलिए 3 लिखे थर्ड आयन, समझ गए। आईयूपीएससी में डाउट मत रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जी आना ही आना है, वो आता ही है। हाँ यार जरूरी नहीं कि 2 नंबर का है, क्वेश्चन 5 नंबर का 4 बांट दे देता हूं, अगर 5 दिया 5 दूनी 10, अगर 3 दिया तो 3 दूनी 6 ना जी। तो आईयूपीएससी नहीं 1 नंबर का तो नहीं आएगा, इतना भी आसान नहीं यार, ठीक है। अगर एक भी नंबर का दिया तब भी तो 1 नंबर मिलेगा ना, समझ गए। बताइए आधे घंटे में नंबर पाने क्या दिक्कत है यार आपको, आधा घंटा से नहीं कहा 5 दिन सिखाने वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। हटा दे इसको, आधे घंटे में सीख कर 1 नंबर पाने क्या दिक्कत है, 1 घंटे में 2 नंबर ले जाएंगे आप, 12 घंटे में 24 घंटे में, और सही 5 तक तो आपको टॉप कर जाओगे 5-6 दिन में, समझ गए। कितना टेस्ट पढ़ेंगे जी 5-6 दिन में टॉप कर देंगे। देखो Mn ध्यान देना, MnCl4, इसको हटाओ यार, MnCl4 ऐसे, इधर डबल माइनस है, देखो ट्राई करते हैं इसको जी, MnCl4 डबल माइनस, टेट्राक्लोरो टेट्राक्लोरो, अच्छा जी ये मैंगनीशियम है, मैंगनीज, ठीक है जी। अब इसको क्या बोलेंगे मैंगनेट बोलेंगे, ठीक है जी। 8 क्यों लगा देंगे, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और क्या बोलेंगे इसको सेकेंड आयन। तो
टेट्राक्लोरोमैंगनेट सेकंड आयन। क्लियर है जी? कहीं से दिया जाएगा आपको आ जाएगा ना, वही तो डाउट क्लियर है जी। एनसीईआरटी का चेक कर लेते हैं जी। देखिए K3CrC2O4 त्रायस, K3Cr and C2O4 का होल त्रायस। ध्यान देंगे, इसको बोलेंगे पोटेशियम। अच्छा ट्राई पोटेशियम नहीं करेंगे, पोटेशियम पोटेशियम। अच्छा ये ऑक्सीलेटो है, C2O4 माइनस, C2O4 डबल माइनस, ठीक है। एक बार कितना होता है जी? 2 माइनस होता है, तो बोलेंगे पोटेशियम 3 के लिए ट्रिस, पोटेशियम ट्रिस, इसको बोलते हैं जी ऑक्सीलेटो, पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो ना जी। इसे क्या बोलेंगे? क्रोमेट बोलेंगे, जो कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, क्रोमेट ना जी। ध्यान देना, -2 होगा, 3 दूनी 6 और 3 यहाँ से घट जाएगा, 3 ही आएगा, क्रोमेट थर्ड। बस नहीं आयन नहीं आएगा, चूंकि आयन नहीं है, ठीक है जी। पोटेशियम इसके लिए ट्रिस, 3 के लिए ऑक्सीलेटो है, ये क्रोमेट थर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे जहां से दिया जाएगा जी आ जाएगा ना आराम से, दिक्कत तो नहीं है इसमें। नियम जी यही रहेगा, वो चाहे जहां से दिया जाए, ठीक है। नियम यही है, इसी बेस पर लगाएंगे आप, कंफर्म है जी आएगा। एक एनसीईआरटी का CONH3 5Cl Cl2, CONH3 5Cl, इस पेयर के बाहर Cl ट्राई कर लेंगे। देखो जी इधर एमीन है, क्लोरो है, पहले किसको लिखे? एमीन को जी, 5 के लिए पेंटा और इसके लिए एमीन, पेंटामीन क्लोरो, इसको जी क्या बोलेंगे आप? कोबाल्ट बोलेंगे, कोबाल्ट। 8 वेल लगाएंगे चूंकि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, तो इसको बोलेंगे कोबाल्ट। क्लियर है जी? ठीक। अब एक बात सुनेंगे, आंसर निकालेंगे सेकंड संख्या, -1 है जी, इधर -2 है, कितना हो जाएगा? 3। अच्छा +3 आएगा, ध्यान रखना। कोबाल्ट ये हो जाएगा थर्ड, फिर क्या बोलेंगे? क्लोराइड बोलेंगे, चूंकि Cl के लिए एक Cl तो लिगेंड था अपना, यहाँ पर लिखा मैं यहाँ पर, और एक Cl लिगेंड्स नहीं है, ये क्या है जी? ये एनायन के फॉर्म में बाहर है, उसे कहाँ लिखेंगे? सबसे लास्ट में। क्लियर जी? यस सर। अभी तो आ जाएगा। क्लियर हो गया? देखो जी एनसीईआरटी का एक एग्जांपल दिया है, NiCl2, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। NiCl2, ठीक है जी, एंड इधर दिया PPH3, ठीक, और इनका दिया है होल ट्वाइस, PPH3 का होल ट्वाइस, बस ऐसा दिया है, बोला इसका नाम लिखिए ना जी, और कुछ दिया नहीं इसमें, कोई भी चार्ज कुछ दिया नहीं है, बोला इसका नाम लिखिए, ठीक है। देखिए अब इस चीज को जी, इसको बोलते हैं ट्राइफेनिल, ये ट्राइफेनिल फास्फिन है, ट्राइफिनॉल नहीं, ट्राइफेनिल फास्फिन। ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, और क्या जी? मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, समझ गए? मतलब ये अपना जो है, ये क्या मोनोडेंटेड है, ये भी मोनोडेंटेड है, ये भी मोनोडेंटेड है। अच्छा एक बार आप चेक कर लेंगे, ये है क्या? देखो जी P इधर आ जाएगा अपना फेनिल समूह, फेनिल, फिनॉल नहीं जी, फेनिल, मतलब C6H5, देखो जी C6H5, समझ गए? तो ये इसके पास एक लोन पेयर है, यही देगा, तो इसको बोलेंगे ट्राइफेनिल फास्फिन, जैसे PH3 होता है, समझ गए? तो H को हटा करके फेनिल को यहाँ पर लगाया गया, ट्राइफेनिल फास्फिन बन गया। तो देखिए जी अच्छा एक बात है, अगर ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स है ना जी, ये क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड है ना जी, तो क्या हम लोग अगर 2 है तो बोलते हैं इसके लिए क्या? डाई बोलते हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई ना जी। लेकिन यहाँ पर आप इसको डाई नहीं बोलो, क्योंकि ये एक जी, सुनो क्यों नहीं बोलेंगे, मैं लिख रहा हूँ, देखो पहले जी इसको बोलेंगे ट्राइफेनिल फास्फिन, तो लिखना बोले इसको, तो लिखेंगे डाइक्लोरो,
क्योंकि सी पहले आएगा। इसको बोल देंगे आप डाई क्लोरो। अब इसको लिखेंगे ट्राइफेनिल फास्फीन। ध्यान देना ट्राइफेनिल फास्फीन। एक बात सुनो जी, है तो ये एक दंतुर लिगेंड, ये एक दंतुर लिगेंड है, समझ गए? एक ही लोन पेयर देगा, लेकिन आप दो के लिए डाई नहीं लगाओगे। क्या लगाएंगे? इस लगाएंगे, समझ गए? चूंकि एक दंतुर है लेकिन एक कॉम्प्लेक्स लंबा है जी, समझ गए? ये एक लंबा अणु है, समझ गए? इसलिए इसे क्या बोलेंगे आप? बिस एथिलीन डाइमीन जैसा होता है ना जी, उसके जैसा लंबा है ये, इसे क्या बोलेंगे? बिस बोलेंगे। अच्छा सुनो, अगर यहाँ पर 3 होता तो जी अगर हम ये सोचते हैं कि यार अगर यहाँ पर 2 इसको डाई लगाओ, अगर 3 तो क्या लगाते हैं? ट्राई। तो क्या बोलते हैं? ट्राइफेनिल फास्फीन। नहीं बोल नहीं पाएंगे ना, इसलिए 20 और 30 तो लगा देंगे डाइक्लोरो 20 ट्राइफेनिल फास्फीन। इसे क्या बोलेंगे जी? निकिल। निकिल हो गया, ठीक है? एक मिनट इधर कितना आएगा जी? सेकंड, ठीक है? बस हो गया, और कुछ नहीं आ गया। ना तो कोई चार्ज है ना जी, ना तो कोई पेंटाजन तो है ना, तो इसका नाम बन जाएगा डाइक्लोरो 20 ट्राइफेनिल फास्फीन निकिल सेकंड। अभी समझ गए? चलिए क्लोज करते हैं जी अब।